साथियों, आज हमारे साथ हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर आर जया कुमारवर्धन, और इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे मेरा गांव मेरा गौरव ये जो कार्यक्रम है इसके संदर्भ में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम है ये क्या है? ये मेरा गांव मेरा गौरव योजना 2015 साल में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिक और किसान के बीच में सीधा संवाद को बढ़ाने के लिए लागू किए हैं। इस योजना में पूरे भारत के ICAR संस्थानों से 20,000 वैज्ञानिक को लेकर बहुत सारा समूह बनाया है। हर एक समूह संस्थान से 100 किलोमीटर के अंदर 4 से 5 गांव को गोद लिया है। ये वैज्ञानिकन समय समय पर गोद लिया वाला गांव में जाकर कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन का समस्याओं का समाधान एवं निराकरण करते हैं। अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान का सवाल है, तो क्या आपका संस्थान भी इस कार्यक्रम को लागू कर रहा है? हाँ जी, कैरी ने 2015 साल से ये योजना को लागू किया है। अभी हमारा संस्थान का निदेशक महोदय डॉक्टर BA जराट के मार्गदर्शन से नोडल ऑफिसर डॉक्टर SK ज़मीर अहमद और मैं डॉक्टर R जयकुमारवर्धन कोऑर्डिनेटर 42 वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी को लेकर 9 मल्टीडिसिप्लिनरी समूह बनाया है। ये समूह चौलदारी से शोलबे तक 38 गांव को गोद लिया है। अच्छा। इसमें पहला समूह डॉक्टर K अभिरामी के नेतृत्व में मन्नारघाट, राइट मियो, मलपुरम और शोर पॉइंट को गोद लिया है। दूसरा समूह डॉक्टर SK ज़मीर अहमद के नेतृत्व में चौलदारी, बतमास पहाड़, क्रिकाबाद और फोर्ट माउथ को गोद लिया है। तीसरा समूह डॉक्टर एक कुंडू के नेतृत्व में हम्फ्रीगंज, मेमियो, हस्मताबाद और वंडूर को गोद लिया है। चौथा समूह डॉक्टर V भास्करन के नेतृत्व में हब्डीपुर, मानपुर, कोलिनपुर, टेम्पल मेयो और हरपटाबाद को गोद लिया है। पांचवा समूह डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य के नेतृत्व में विम्बरलीगंज, कन्यापुरम, बम्बू फ्लैट, होप टाउन और दंडस पॉइंट को गोद लिया है। छठा समूह डॉक्टर PK सिंह के नेतृत्व में मंजेरी, दनिकारी, गुप्तापरा और नया शहर को गोद लिया है। सातवां समूह डॉक्टर जयसुंदर के नेतृत्व में मीठागारी, ओगरा ब्रंच, मुस्लिम बस्ती और नमूनागर को गोद लिया है। आठवां समूह डॉक्टर A वेलमुरुगन के नेतृत्व में शोलबे, कालाटांग, स्टुअर्टगंज और गोविंदपुरम को गोद लिया है। अंत में नवा समूह डॉक्टर TP स्वर्णम के नेतृत्व में फेरारगंज, कैडलगंज, अनिकेट और माइल तिलक को गोद लिया है। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ है कि ये जो वैज्ञानिक गण हैं, जैसे आपने बताया, शोलबे तक के बहुत सारे गांवों को आप लोगों ने एडॉप्ट किया है, गोद लिया है और यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग चला रहे हैं? हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी समूह समय समय पर गोद लिया वाला गांव में जाकर क्षेत्रीय स्तर समस्या को उपाय देने के लिए नीड बेस्ड मुलाकात, गोष्ठी, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, मोबाइल बेस्ड कृषि सलाह और रोपण सामग्री वितरित करते हैं। इसके अलावा हम लोग गांव के विद्यालयों में जाते हैं और उन्हें कृषि में नया टेक्निकल डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारियां देते हैं, जिससे बच्चों में कृषि के बारे में नई जानकारी प्राप्त होती है और उनमें कृषि के प्रति लगाव हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, इतने सारे गांवों में जब आपकी टीम जाती है, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि सामने आते होंगे। इश्यूज बहुत है, कुछ जनरल है और कुछ फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे अंडमान निकोबार में गर्मियों के मौसम में सिंचाई के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है और समय पर बीज उपलब्ध नहीं होती है। फसल में कीड़े और बीमारी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। खासतौर पर धान में गंदी बग कीड़ा, बैगन और टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट बीमारी होता है। पशु, बकरी, सुअर और मुर्गी में कुपोषण बीमारी, इनफर्टिलिटी का समस्या रहता है। जी। जैविक खेती करने के लिए जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और खाद उपयुक्त मात्रा में नहीं मिलते हैं।
मछली पालन में चारा और दाना उपयुक्त मात्रा और समय पर नहीं मिलते हैं। इसके अलावा सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी कम है। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, सारी जो समस्याएं हैं, इनको आप लोग किस तरह से एड्रेस करते हैं, इनका निराकरण कैसे करते हैं? संस्थान के वैज्ञानिक क्षेत्रीय स्तर पर किसानों की नई समस्या को लेकर अनुसंधान करके उनका समाधान करते हैं। मेरा गांव मेरा गौरव योजना के अंतर्गत चौलदारी, कोलिनपुर, बम्बू फ्लैट, मीठाकारी और फरारगंज में मछली की बीमारी के प्रबंधन, जैविक खेती में जैव उर्वरक का जरूरत, द्वीप का स्थानीय पौधों, पशु और सुअर का उत्पादन बढ़ाने के लिए बराबर पोषक और मुर्गी का टीकाकरण के ऊपर जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। इसके अलावा सरकार के विकासात्मक कार्यक्रम जैसा स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियान, सॉइल हेल्थ कार्ड, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाई 2022 और नया आत्मनिर्भर भारत का ऊपर में जानकारी देते हैं। इसके साथ हम लोग बीजा, चारा, मार्गदर्शिका और फ़ोन के द्वारा मौसम का पूर्व अनुमान और कृषि सलाह भी देते हैं। तो ये सारे जो कार्य आप लोग करते हैं, तो इसमें जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरे विभाग हैं, क्या उनको भी शामिल करते हैं आप लोग? हाँ जी, हम लोग पंचायत राज संस्थान और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटरनरी डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट और केवीके के साथ मिलकर सारा अभियान गांव में करते हैं। बिल्कुल, तो आपकी बातों से साफ है कि ये जो काम है आप लोग कर रहे हैं, गांव पर ज़मीनी स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर किसानों को उसका समाधान भी देते हैं। तो आखिर में आप हमारे जो सुनने वाले किसान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किसान साथियों से निवेदन करता हूं कि जब हमारा वैज्ञानिकगण आपके गांव में आते हैं, आप लोग उनकी जानकारी को इस्तेमाल करते हुए अपने कृषि कार्यों को विस्तार करिए। इसके साथ आप लोग हमारा संस्थान का निदेशक महोदय से कभी भी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपने ये जो आप लोगों की स्कीम है मेरा गांव मेरा गौरव, इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया कि किस प्रकार आप लोग गांव को गोद लेते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, समस्याओं को पहचानते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं। तो आपने इतनी सारी बातें बताई। उम्मीद करते हैं कि किसान भाई जो आप लोगों से संपर्क करना भी चाहेंगे, जैसे आपने बताया आपके निदेशक महोदय से, और आप लोग से संपर्क ज़रूर करेंगे। तो आपने इतनी सारी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।